हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है माइनिंग सेक्टर से, जो कि डीजीएमएस से आ रही है, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी यानी खान महानिदेशालय से आ रहा है। न्यूज़ ये है कि डीडीजी और पूर्व निदेशक के विरुद्ध कुछ साक्ष्य मिले हैं सीबीआई को, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। आपको मैं मैटर एक बार समझा देता हूँ। दिल्ली में सीबीआई की टीम जो है वो 18 अप्रैल को धनबाद, पटना, लखीसराय, दिल्ली, इसके अलावा और भी कई ठिकाने हैं जहां पे छापेमारी की थी। साथ ही साथ लखीसराय के मैदनी चौक के निवासी डीजीएमएस सेंट्रल जोन के जो डीडीजी थे उस टाइम के, पूर्व डीडीजी, वो अरविंद कुमार थे। उनके साथ ही साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान डीजीएमएस अधिकारी के घर में करीबन 40 लाख रुपये नगद और ज़मीन के कई दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। अरविंद कुमार को धनबाद से, जबकि बाकी जो उसके सहयोगी हैं जैसे त्रिलोकीनाथ सिंह, उनके जो भाई थे कैलाश मंडल, इन सभी को लखीसराय से गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी यानी कि जो सीबीआई है, उनने 3 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी, जिसमें इंटरव्यू बोर्ड में शामिल सदस्यों के भी नाम शामिल थे। आरोप ये था कि डीजीएमएस मुख्यालय यानी धनबाद में, जो कि इसको हम लोग सेंट्रल जोन भी बोलते हैं, उनमें जो पदस्थापित निलंबित डीडीजी थे अरविंद कुमार, उन्होंने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मेंबरशिप वाला जो परीक्षा होता है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजरशिप दक्षता परीक्षा, कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन, उसमें पास कराने के एवज से 48 कैंडिडेट से 72 लाख रुपये घूस लिए थे, ऐसा आरोप था। और इसमें डीजीएमएस के अन्य अधिकारी और जो गैर अधिकारी हैं उनकी भी संलिप्तता है, ऐसा रिपोर्ट था। तो अभी का लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो अलग अलग जोन था, उसमें से एक जोन जो था वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न जोन था, जो कि उदयपुर जोन पड़ता है, और उसमें 72 लाख रुपये के रिश्वत कांड से संबंधित था। खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी डीजीएमएस के जो नॉर्थ वेस्टर्न जोन थे, उदयपुर जोन के उप महानिदेशक मनीष ई मुरकुटे और पूर्व जो डायरेक्टर थे बीपी राव, उनके विरोध में साक्ष्य मिले हैं। वहीं सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी सीसीएल के एक उच्च पद पर आसीन अधिकारी से अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है, वो भी अभी जांच के घेरे में है। सीबीआई के हिसाब से इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ जांच एजेंसी के पास पर्याप्त प्रूफ मिले हैं, पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये जो तीनों थे, यानी ये जो नॉर्थ वेस्टर्न जोन उदयपुर के जो तीनों हैं, ये तीनों इसमें शामिल है, यानी करप्शन में शामिल है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजरशिप का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पैसा का हेरा फेरी और घूस लेके पास कराने का ऐसा साक्ष्य मिला है इन तीनों के खिलाफ में। तो सीबीआई डीजीएमएस के दोनों अधिकारी के खिलाफ बहुत जल्द चार्जशीट फाइल करने वाली है। और जो सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के जो उच्च अधिकारी है, उसका नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, उसके खिलाफ भी अभी प्रमाण मिल रहे हैं लेकिन प्रूफ नहीं हो पाया है। तो उनके खिलाफ भी ऐसा चांसेस बन रहा है, ऐसा चांसेस है कि उनके खिलाफ भी चार्जशीट जल्दी फाइल किया जाएगा। मतलब 3 जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल किया जाएगा, एफआईआर फाइल किया जाएगा। तो सीबीआई की कार्रवाई में डीजीएमएस मुख्यालय के जो रीजनल कार्यालय हैं उनके अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ था। तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजरशिप वाला ये पूरा मैटर था। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजरशिप कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन के मैटर में सीबीआई ने इन सबको पकड़ा था, और जांच के दौरान डीजीएमएस के कई अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेकर परीक्षा पास करने के सबूत भी मिले हैं। इसमें टोटल 48 कैंडिडेट से 72 लाख रुपया घूस लिया गया, ऐसा आरोप था। और ये इंटरनल रिपोर्ट दिया गया था सीबीआई को किसी के द्वारा, और सीबीआई ने इसको लेके फिर एक्शन लिया था। अलग अलग जगह ठिकानों पे छापेमारी की थी और कुछ पैसे भी, कैश भी बरामद किया गया था, ज़मीन का कागज़ भी बरामद किया गया था। उसमें से एक जोन के जो नॉर्थ वेस्टर्न जोन है उनमें कार्रवाई भी किया जा रहा है, चार्जशीट भी फाइल कर दिया जाएगा। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये जो न्यूज़ बाहर आ रहा है, प्रभात खबर में जो छपा है और भी बहुत सारे अखबारों में जो छपा है, ये अभी बहुत कम ही बाहर आ रहा है। और भी मैटर बहुत सारा ऐसा है, बहुत सारे ऐसे अधिकारियों के नाम और भी हो सकते हैं जो सीबीआई अभी आउट नहीं करना चाहती है। तो इंटरव्यू बोर्ड में करीबन ये अधिकारी शामिल थे। अरविंद कुमार जो डीडीजी हैं सेंट्रल जोन के धनबाद के, वो शामिल थे। मनीष ई मुरकुटे डीडीजी नॉर्थ वेस्टर्न जोन के उदयपुर के थे, वो शामिल है। यूपी सिंह डीडीजी वेस्टर्न जोन नागपुर के हैं, ये भी इंटरव्यू बोर्ड में शामिल अधिकारी हैं। इसके साथ ही सतीश सिद्रवार डीडीजी नॉर्थ जोन गाजियाबाद के, और मलाई टिकेदार डीडीजी साउथ सेंट्रल जोन हैदराबाद के,
ये सभी जोन जो हैं वो इंटरव्यू बोर्ड के अधिकारी थे जो इनमें शामिल हैं, इस अधिकारी बोर्ड में शामिल हैं। हालांकि 3 के खिलाफ अभी साक्ष्य मिले हैं और 1 से अभी फ़िलहाल पूछताछ किया जा रहा है और 2 के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर दिया जाएगा। तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे पता चलेगा कि इनमें कौन कौन से अधिकारियों का नाम शामिल है। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।